गुड मॉर्निंग। क्लास 8 की हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व में पाठ 13 है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ऐसे महान विभूति हैं जिनके विचारों से हम सभी का जीवन प्रकाशित होता है। वे ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनके गुणों से आज भी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु गोविंद सिंह समय समय पर इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियां जन्म लेती रही हैं जिनके विचारों से हम सभी का जीवन प्रकाशित होता है। ऐसी ही महान विभूतियों में गुरु गोविंद सिंह की गणना की जाती है। गुरु गोविंद सिंह बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और महान व्यक्तित्वों में इनकी गणना की जाती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। यानी कि मुगल शासक के कार्यों से जनता खुश नहीं थी। कब? गुरु गोविंद सिंह के समय में। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। अपने जीवन के अनुभवों से गुरु गोविंद सिंह ने यह शिक्षा प्राप्त की कि भ्रष्ट और आतंक युक्त शासन से निपटने के लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है। बिना एकजुट हुए भ्रष्ट शासन का मुकाबला करना मुश्किल है। उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, न कि इस्लाम धर्म से। किनकी लड़ाई? गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई उस समय की शासन व्यवस्था से थी जो कि भ्रष्ट हो चुका था। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने अपनी सेवा में कई पठानों को लगा रखा था। किसका प्रमाण? गुरु गोविंद सिंह इस्लाम धर्म के विरोधी नहीं थे, बस जो तत्कालीन शासन में कमियां थी उसके विरोधी थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसका प्रमाण इस बात से लगता है कि इन्होंने अपनी सेवा में कई मुसलमानों को लगा रखा था। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सेवा में कई पठानों को लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्हें पीर बुद्धू शाह का सहयोग प्राप्त था, जो कि एक मुस्लिम थे। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सईद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े थे। सईद बेग और मेमू खां दोनों ही मुस्लिम थे जो गुरु गोविंद सिंह की ओर से मुगल सेना से लड़ रहे थे। नबी खां और गनी खां ने उन्हें मुगल सेना से बचाया था। नबी खां और गनी खां दोनों मुस्लिम थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को मुगल सेना से ये लोग बचाए थे। वे पंजाब में वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। यानी गुरु गोविंद सिंह शिवाजी के कार्यों से प्रेरित होकर पंजाब में भी वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसा शिवाजी ने महाराष्ट्र में पैदा की थी। गोविंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। सिख धर्म का आरंभ गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक के बाद सिख धर्म मानने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब सिखों ने अपनी आत्मरक्षा हेतु अपने आप को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय सिख लोग भली भांति संगठित हो गए। यानी कि 10 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह को गद्दी मिली, किसकी? गुरु की। और उस समय जो सिखों की संख्या थी वो काफी बढ़ रही थी। अब सिख लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने आप को एकजुट करना प्रारंभ कर दिए। 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय सिख लोग भली भांति संगठित हो गए थे। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते। कौन? सिख लोग तलवार चलाते और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान रहने लगे। यानी जो गुरु धर्म प्रचारक का काम करते थे, अब वे राजकाज जैसे जीवन बिताने लगे, यानी राजकाज के काम भी करने लगे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते। इस कार्य के लिए इन्होंने जगह जगह पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जिन्हें मसंद कहते थे। यानी सिख धर्म के गुरुओं को उनके शिष्य लोग भेंट देते थे, उपहार देते थे।
और ये उपहार कौन दिलवाते थे? मसंद लोग दिलवाते थे। गुरु हरगोविंद ने जो गुरु गोविंद सिंह के पितामह थे, पितामह माने बाबा दादा, सिखों को पूरा सैनिक बना दिया था। वे सैनिक वेश में दरबार किया करते थे। कौन? गुरु हरगोविंद सिंह। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। किनको? गुरु हरगोविंद सिंह को कौन कहते थे? उनके शिष्य तथा दरबारी क्या कहते थे? सच्चे बादशाह। जिस समय गोविंद सिंह गुरु की गद्दी पर बैठे, पंजाब में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। वे अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे। गुरु गोविंद सिंह शिष्यों के आग्रह पर अंबाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए। यह उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह की राजधानी थी। यानी जिस समय गुरु गोविंद सिंह सिखों की गद्दी पर बैठे, उस समय सिखों की संख्या काफी बढ़ गई थी और सिख लोग अपने गुरु का काफी आदर सम्मान करते थे। शिष्य लोग आग्रह किए कि गुरु गोविंद सिंह अपने पिता की राजधानी आनंदपुर जाकर निवास करें। उनके आग्रह पर वो जाकर आनंदपुर बस गए। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन किया। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन किया जिसे क्या कहते हैं? दसम ग्रंथ। क्या कहते हैं? दसम ग्रंथ कहते हैं। वे स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु गोविंद सिंह भी एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक की भांति वे भी ईश्वर को मानने वाले थे। अन्य धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। कौन? गुरु गोविंद सिंह। यानी कि इनके दरबार में हर धर्मों के लोग रहते थे। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार नामक पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य हैं। चंडी चरित्र और चंडी का वार किसके द्वारा लिखी गई हैं? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ये अच्छे आंसू कवि भी थे। आंसू कवि का मतलब होता है तत्काल किसी विषय पर विचार करके और कविता लिख देते थे। जो कवि उनको क्या कहते थे? आंसू कवि। उपदेश देते देते वे कविता कहने लगते थे। इससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसके द्वारा उन्होंने लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। पुस्तक विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो। नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम न करें। ये किसका आह्वान था? गुरु गोविंद सिंह का। सन 1699 में बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में। कौन की? गुरु गोविंद सिंह। बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्र हुए। श्री केसगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया जहां हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। गुरु गोविंद सिंह आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे भक्त हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और सबसे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में जो बलिदान देने के लिए तैयार हों वे सामने आए। सब लोगों में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी का साहस बलि चढ़ने का नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोविंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के वार की तथा धड़ गिरने की आवाज आई। इसके पश्चात वे हाथ में खड़ग लिए फिर बाहर आए। वे बोले, एक बलि और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया।
उसको भी वे अंदर ले गए और बलि दे दी। तीसरी बलि की मांग की। इस बार शीघ्र ही दूसरा आदमी या तीसरा आदमी वो अंदर ले गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के साथ वे पांचों सुसज्जित वस्त्रों के साथ आए। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने समझा कि गुरु के आशीर्वाद से ही जीवित हो उठे हैं। वे पांचों व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए, क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए। गुरु गोविंद सिंह 5 ऐसे साहसिक पुरुषों का चुनाव इस माध्यम से किए। वे बलि देने के नाम पर लोगों को अंदर ले गए, लेकिन बलि उन्होंने नहीं दिया। और 5 व्यक्तियों को जो अपने आप को बलि देने के लिए तैयार किए, ऐसे लोगों को अंदर ले गए और फिर उनको सुसज्जित वस्त्र में बाहर लेके आए। लोगों को अचंभा हुआ कि गुरु की कृपा से वे व्यक्ति जिनको बलि दिए थे वो जीवित हो उठे। और यही पांचों व्यक्ति क्या कहलाए? पंच प्यारे कहलाए। पंच प्यारे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने 5 व्यक्तियों को जो अपने आप को बलि देने के लिए तैयार हो गए थे, ऐसे व्यक्तियों को पंच प्यारे कहे। और वे पांचों क्या कहलाए? पंच प्यारे कहलाए। उन्होंने 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया। वे वस्तुएं हैं केस, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण। यानी हर सिख को ये 5 चीजें धारण करनी पड़ती है। केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण, सब को अक्षर से ही शुरू होता है। ये 5 ककार कहे जाते हैं। प्रत्येक सिख इन 5 वस्तुओं को अपने साथ रखता है। क्या क्या? केस, कड़ा, कच्छा, कंघा और कृपाण। गुरु गोविंद सिंह ने यह भी अनुभव किया कि जाति पाति से देश को बड़ी हानि हो सकती है और संगठन में यह बाधक है। यानी गुरु गोविंद सिंह जाति पाति के विरोधी थे और सभी जातियों को समान दृष्टि से देखते थे। इसलिए सिख धर्म में उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया। यानी सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए, उनमें गोविंद सिंह सभी सिखों के साथ जाति पाति को छोड़कर सिंह शब्द जोड़ने के लिए एक नियम बनाए, जिससे वे अपने को सिंह के समान अनुभव करें। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। यानी गुरु गोविंद सिंह के प्रयत्नों से सारे सिख लोग अच्छे सैनिक के रूप में परिणित हो गए। पास पड़ोस के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ, इनका गुरु गोविंद सिंह का, जिसमें ये विजयी रहे। किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। यानी उस समय मुगल शासन था। मुगल शासक के कानों में जब यह बात गई कि सिखों की शक्ति उभर रही है, तो उनका दमन करने के लिए वो योजनाएं बनाने लगे। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। उसने अपने सैनिकों को वहीं से आज्ञा दी कि गोविंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। आनंदपुर घिर गया। बड़ी कठिनाई से गुरु गोविंद सिंह वहां से कुछ साथियों के साथ बच निकले। इसके बाद लगभग 6-7 वर्षों तक वे औरंगजेब से युद्ध करते रहे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं लड़ाइयों में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और 2 को औरंगजेब ने लड़ाइयों में मार दिया और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। किनके पुत्रों को? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को।
इन सब कठिनाइयों और दुखों में भी गुरु गोविंद सिंह ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। गुरु गोविंद सिंह के शौर्य से भयभीत औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। कौन भयभीत था गुरु गोविंद सिंह की शक्तियों से? औरंगजेब। उस समय मुगल शासक औरंगजेब का शासन था और वह गुरु गोविंद सिंह की बढ़ती शक्ति को देखकर भयभीत था। उसने गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, किंतु इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब उसने गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, उसी समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके लड़कों में राज्य के लिए लड़ाई छिड़ गई। गुरु ने उसके एक लड़के बहादुर शाह का साथ दिया, जो बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह से मिलने के लिए वे दक्षिण जा रहे थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। मार्ग में किसी शत्रु द्वारा घायल कर दिए जाने से 42 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कैसे हुई? जब गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह से मिलने जा रहे थे, तभी रास्ते में किसी शत्रु ने उन पर वार किया और वे घायल हो गए और 42 वर्ष की अवस्था में ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो भी कार्य किए वे सचमुच सराहनीय हैं। सिख संप्रदाय की गुरु परंपरा में ये अंतिम गुरु थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक समारोह में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 पैसे एक नारियल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखकर माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब गुरुपद की पदवी प्रदान की। यानी कि गुरु गोविंद सिंह अपनी मृत्यु से पहले 5 पैसे और एक नारियल रखकर गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेका और अपना जो पदवी था गुरु का, वो गुरु ग्रंथ साहब को प्रदान किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देहधारी व्यक्ति गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी आज के बाद सिखों के गुरु होंगे। यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, वही क्या होगा? गुरु होगा। यानी उसी में जो लिखा है उसी के बताए के हिसाब से सभी सिखों को चलना होगा। जो भी बातें गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हैं, उनको उनके राह पर ही सभी सिखों को चलना होगा। जो भी रास्ता गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, जो भी नियम बताए गए हैं, उसका पालन सभी सिखों को करना होगा। सब सिखन को हुक्म है। सभी सिखों को गुरु गोविंद सिंह क्या आदेश दिए कि सभी सिख लोग जो गुरु ग्रंथ साहब में नियम बताए गए हैं उसी के अनुसार कार्य करेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के महान गुरु थे। उन्होंने भेदभाव मिटाकर खालसा पंथ को संगठित किया और देशवासियों को नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा दी। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जाति पाति मिटाकर, भेदभाव मिटाकर सभी को एकजुट किया, एक नया संगठन बनाया जिसमें जातिवाद का कोई जगह नहीं था। निसंदेह वे हमारे देश के अमूल्य रत्न थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। हमारा देश गुरु गोविंद सिंह के कार्यों को हमेशा याद रखता है और शायद इतिहास जब तक है तब तक इनका नाम ऐसे ही अमर रहेगा और इनको कोई नहीं भूल सकता।